क्या हो। करदम जी बोले जब विवाह कार्य हो गया, अब करदम जी समाधि पर जाकर बैठ जाते हैं। देखिए हमारे भारत की नारी शक्ति जो है कितनी शक्तिशाली है महाराज। पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए करदम जी जब समाधि स्थल पर बैठ गए, तपस्या करने लगे, तो पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए देवहूति ने अपना जो श्रृंगार था पति के चरणों पर समर्पण कर दिया महाराज। और निरंतर नित्य प्रति हजारों वर्ष तक तपस्या में साथ साथ लगी रही। इसके बाद जब तपस्या पूरी हो गई तो करदम जी आंखें खोले, देखे तो पहले तो पहचाने नहीं पाए ये कौन है। ना श्रृंगार था, ना कुछ भी था, ना कोई मतलब शौक सब कुछ समाप्त कर चुके थे। उन्होंने पति धर्म पालन के लिए समर्पण कर दिया था। बाद में जब करदम जी को पता लगा बड़े प्रसन्न हुए, बोले अरे मानवी, अरे मनुपुत्री, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहती हो। देवती ने कहा महाराज हम अपना संसार बसाना चाहते हैं, संसार बसाना चाहते हैं। अब दोनों विचरण करने लगे। उसके बाद समय बीता, समय बीतने के बाद 9 पुत्रियों को जन्म दिया महाराज। 9 पुत्रियों को जन्म देने के बाद करदम जी पुनः जाने लगे। तो हम जाएंगे तो देवहूति ने पैर पकड़ लिया कि प्रभु अगर आप चले जाएंगे तो ये 9 पुत्रियां जो आप मुझे सौंप के जा रहे हैं, इनका विवाह आदि कार्य कौन करेगा। करदम जी को तुरंत याद आ गया कि भगवान स्वयं मुझसे बोले हैं कि मैं तुम्हारे घर में आने वाला हूं, घर में जन्म लेने वाला हूं, इसलिए तुम विवाह करो। इसलिए मैंने विवाह किया। तो करदम जी ने क्या किया, विचार करते करते कहा कि जंगल जाना कैंसिल। और इस प्रकार से करदम जी रुक जाते हैं महाराज। रुक जाने के बाद देवहूति पुनः गर्भवती होती है और साक्षात देवहूति के गर्भ पर भगवान का कपिल रूप में प्राकट्य होता है। बोल कपिल भगवान की जय। अब क्या होता है, कपिल देव भगवान के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी समस्त संसारिक लोग चले आ रहे हैं। चलो चलो भगवान का प्राकट्य हो गया है। ब्रह्मा जी आते हैं अपने 9 पुत्रों को लेकर के, हैं तो 10, लेकिन नारद जी जो थे वो भ्रमण के लिए निकल गए थे। 9 पुत्रों के साथ आते हैं ब्रह्मा जी और आए जैसे देखे, करदम जी ने देखा तो तुरंत स्वागत वंदन स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बड़े भाव से ब्रह्मा जी का पूजन किया महाराज। ब्रह्मा जी भी कपिल भगवान के दर्शन किए, सभी का दर्शन किया। जब चलने लगे जैसे चलने लगे तो करदम जी ने कहा महाराज मेरा एक निवेदन है, अगर आप माने तो कहूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा बताइए। बोले मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी बड़ी इच्छा है
कि आपके 9 पुत्र हैं और हमारे 9 पुत्रियां हैं, तो इनका विवाह कार्य एक साथ हो जाए। ब्रह्मा जी भी यही इंतजार में थे कि सृष्टि को तो विस्तार करना ही है। इस प्रकार से 9 की 9 बेटियां विवाह कार्य संपन्न हो गया। अब करदम जी पुनः उनको वैराग्य चढ़ने लगा। अब तो अपने राम रुकने वाले नहीं हैं, अब तो जाना होगा। जब जाने लगे तो इस बार देवहूति रोकती नहीं है, एक बार भी नहीं कहा महाराज, क्योंकि बेटियां विवाह गई, अपने अपने घर चली गई, ससुराल चली गई, अब क्या चिंता है। पुत्र दे दिए, आगे के लिए लाठी बन करके आ गया, सहारा बन के आ गया। चौथा चरण लग गया ना करदम जी का, तो विरक्त बनने की तैयारी हो गई। घर में कितनी भी अनुकूलता हो जाए, कितनी विषम परिस्थिति हो जाए, याद रखिएगा कि चौथा चरण जब लग जाए तो प्रभु के चरणों से लगन लगा लो, ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लो। लेकिन आजकल देखने को मिलता है चौथे चरण में भी लोगों के पैर बराबर से चलते नहीं हैं, और वो भी जाके 5-7 हजार की नौकरी करते रहते हैं। धन्य ऐसे, हमने पहले दिन भी बोला था, धन्य ऐसे पुत्र, ऐसी संतान जो अपने पिता को अंत समय तक, बाद में पता क्या लगता है कि महाराज वो काम कर रहे थे, 2 महीने से आए नहीं, जैसे देखा नहीं गया, तो बाद में पूछा गया कि कहाँ गए, बोले थोड़ा सा बीमार हुए और पधार गए, चल बस। मतलब चलते चलते भी धन के चक्कर में पड़े हैं। वाह जी वाह। तो करदम जी आज घर को जब त्याग करके फिर से चलने लगते हैं, तो देवहूति नहीं देखी। देखिए करदम जी के पास कोई कमी नहीं है। देवहूति की बेटियों के पास देखिए, अनसुईया और भृगु जैसे दामाद हो जिनके पास, अत्रि जैसे दामाद हो, वशिष्ठ जी जैसे दामाद हो, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन फिर भी वो आज त्याग करके चल रहे हैं। अब एक दिन देवहूति ने पुत्र कपिल से पूछने लगी कि समझ गई कि ये नारायण ही है, मेरे से तो वचन दिए थे कि हम आएंगे आपके घर में, तो अनेकों प्रकार से सांसारिक जीवन जीने के लिए बात को पूछने लगती है कि क्या करें, कैसे भक्ति को प्राप्त करें, किस प्रकार से हम भक्ति को प्राप्त कर से, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं महाराज। तो कपिल जी कहते हैं कि संतों की शरण में जाएंगे तभी हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। अब देवहूति पूछने लगी कि पुत्र प्रभु ये संत होते कैसे हैं, संतों का स्वभाव कैसे होता है। संतों का स्वभाव जो है बड़ा ही सरल, मार्मिक दृष्टांत बतलाया गया है बहुत ही, कि संत जो भी सरल हृदय से, उनको इस माया से कोई मतलब नहीं है। संत का ना अपमान से मतलब, ना प्रशंसा से मतलब। आजकल नहीं होता, लोग अगर सरपंच भी बन गए ना किसी पद में, आजकल बताए थे ना कि नेता बहुत हैं, हर घर में नेता पैदा हो रहा, युवा नेता, मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, डोलू अध्यक्ष, फलाने अध्यक्ष, पता नहीं कितने अध्यक्ष हो गए हैं। तो संत वो हैं जिनको